नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 135 शिफ्टों में हुआ था, उसमें दोस्तों जो भी साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दोस्तों हम सब कुछ करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा या आप हमारे YouTube चैनल पर नया आए हो तो दोस्तों हमने साइंस न्यूमेरिकल के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। आप हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। ओके, आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रोमन संख्या निकालने संबंधित क्वेश्चन कराने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ग्रुप डी की एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, बट एनटीपीसी वाली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है दोस्तों आने वाली ग्रुप डी की एग्जाम में पूछे जाएँ, तो हमें इन्हें कैसे बनाना है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें, ताकि जैसे भी कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि दोस्तों हमें निकालना है रोमन संख्या ज्ञात करना है, तो इससे पहले दोस्तों आपको क्या इसका बेसिक नियम याद होना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों रोमन संख्या निकालने संबंधित हमें कुछ कोड याद रखना जरूरी है। तो वो कोड क्या है, देखो जैसे कि I, B, X, L, C, D और M, ये कोड ज़रूर आपको याद रखना है। अब क्या होता है दोस्तों, ये क्या है देखो, जैसे कि हमें एक लिखना है तो एक का कोड हम क्या लिखेंगे दोस्तों, I लिखेंगे, और 5 का कोड क्या लिखेंगे दोस्तों, B लिखेंगे, और 10 का कोड क्या लिखेंगे दोस्तों, X लिखेंगे, 50 का कोड क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और 100 का कोड क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, और 500 कोड क्या लिखेंगे, D, और 1000 का कोड लिखेंगे दोस्तों M। क्या है दोस्तों, 1000 का कोड लिखेंगे M। तो ये दोस्तों आपको हर हाल में याद होना ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको याद भी नहीं हो तो दोस्तों आप 1-2 बार लिखोगे, 3-4 बार बोलोगे, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम, देखो तो ये तो दोस्तों आपको हमेशा याद रहना ज़रूरी है, तब जाके दोस्तों आप इजीली ऐसे क्वेश्चन यानी कि रोमन संख्या निकाल सकते हो। ओके, अब दोस्तों मैं कुछ बेसिक बातें और करना चाहता हूँ। तो देखो जैसा कि मान के चली जाए दोस्तों, आपको बोल दी जाए 1 लिखो, तो 1 लिखो, तो 1 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे दोस्तों, आपको बोल दी जाए दोस्तों 1 लिखो तो रोमन में हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, I लिखेंगे। आपको बोल दी जाए 2 लिखो तो रोमन में हम कैसे लिखेंगे, I। इसी तरह लिखेंगे दोस्तों। आपको बोल दी जाए 3 लिखो तो रोमन में हम कैसे लिखेंगे, I, और ये I, 3 बार I लिखेंगे। ओके, आपको बोल दी जाए दोस्तों 4 लिखो रोमन में, तो मैं दोस्तों 4 को भी स्किप करके चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों यही वो पॉइंट है जो आपको समझना है। ओके, अब देखो हमें लिखना है जैसे कि 5, तो 5 का रोमन क्या होता है दोस्तों, B, जैसा कि मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। ओके, अब 6 लिखना है हमें, तो 6 का रोमन क्या होगा दोस्तों, B, और 1 ये जोड़ देंगे, यानी कि 5 में हमने 1 जोड़ दिया, यानी कि 6 हो चुका है। 7 का रोमन क्या होता है दोस्तों, B, I। आप कहेंगे भाई ये तो हम जानते हैं, भाई आप ये जानते हो, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपको यही वो पॉइंट है दोस्तों जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो और रोमन संख्या बना सकते हो इजीली समझते हुए। ओके, अब देखो जैसा कि दोस्तों आपको बोल दिया जाए 8, तो 8 का रोमन क्या होता है दोस्तों, B, और I, तो यानी कि 3 बार I लिख दिया, तो ये क्या है दोस्तों, 8 का रोमन हुआ। अब हमें जैसा कि दोस्तों हमें 9 लिखना है, तो मैं दोस्तों 9 को अभी स्किप करके चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों यही वो 2 पॉइंट है जो 4 और 9 जो आपको समझना है। अगर दोस्तों आप इन्हें समझ जाओगे तो दोस्तों आप इजीली किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका रोमन संख्या निकाल सकते हो। ओके, अब देखो जैसा कि हमें लिखना है 10, तो 10 का रोमन क्या होता है दोस्तों, X। क्या होता है भाई, X होता है। तो आप जानते हो दोस्तों, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 1 से 10 तक का रोमन तो आपको हमेशा याद रहना ज़रूरी है। अब देखो दोस्तों जैसा कि 1 का रोमन कोड I होगा, 2 का I हुआ, 3 का I, यानी कि 3 बार हुआ। अब जैसे कि 5 का कोड क्या है दोस्तों, B। क्या है भाई, 5 का कोड B है। अब जैसे कि 5 में हमने 1 जोड़ा तो ये क्या बना, 6 बना, और 5 में हमने 2 जोड़ा तो 7 बना, 3 जोड़ा तो यानी कि 8 बना। तो उसी तरह दोस्तों हमें 5 में से 1 घटा देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, ये हमारे पास 4 बनेगा। तो ये B से पहले I लिख दिया, यानी कि 1 घटा दिया, ये क्या हुआ दोस्तों, 4 हुआ। तो यहाँ पे भी वही नियम लगाना है दोस्तों, जैसा कि ये तो रहा 10, क्या रहा, ये तो 10 रहा दोस्तों, तो इसमें से हमें 1 घटा देना है, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे 9। और मैं मानता हूँ दोस्तों ये तो हर किसी स्टूडेंट को याद भी होगा, क्योंकि हम बचपन से ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं, रोमन संख्या यहाँ तक तो हम देखते हुए आ रहे हैं। ओके, अब ये लिखने का नियम क्या है दोस्तों, इस लिखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, सिंपली आपको ये समझना है, जो 1 का संबंध है वो दोस्तों वो किससे हैं दोस्तों, 5 से हैं, और 5 का संबंध किससे हैं, 10 से। यानी कि 1 का संबंध 5 से भी है और 1 का संबंध 10 से भी है। क्या भाई दोस्तों, 1 का संबंध 5 से है और 1 का संबंध 10 से भी है, ये भी समझना है। आगे देखो दोस्तों, जैसा कि 10 का संबंध आपको लिखना 50 से है और 100 से है। जैसा कि 10 का संबंध 50 से है और 10 का संबंधी क्या है दोस्तों, 100 से है।
तो ये भी याद रखना है दोस्तों। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, ये भी आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको बोल दी जाए दोस्तों 100 और 500 और 1000। अब ये ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, यानी कि 100 का संबंध 500 से है और 100 का संबंध 1000 से है। अब ये ऐसा क्यों लिखा तो आप समझो दोस्तों। जैसा कि हमें 4 बनाना था दोस्तों, तो हमने 1 घटाया तब जाके 4 बना, जैसे कि मैं अभी आपको बताया। उसी तरह दोस्तों जैसे कि आपको 40 बनाना होगा, क्या दोस्तों 40 बनाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, 10 घटाना होगा तब जाके 40 बनेगा। जैसा कि दोस्तों मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि हमें 40 ही लिखना है, क्या दोस्तों 40 ही लिखना है, तो 40 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है दोस्तों 50 का कोड। जो 50 का कोड क्या होता है दोस्तों, जैसा कि L, तो हम लिखेंगे दोस्तों L लिख दिए, ये 50 का कोड रहा। तो हमें क्या करना है, उसमें से दोस्तों क्या करना है, 10 घटाना है, तो हम आगे इसमें 10 लिख देंगे। तो ये रहा दोस्तों 40 का रोमन कोड। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तो समझने में आ चुका है। उसी तरह दोस्तों जैसे कि आपको बोल दिया जाए 100, आपको बोल दिया जाए दोस्तों 90 लिखना है, क्या 90 लिखना है रोमन में, तो 90 कैसे लिखना है दोस्तों आपको, तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों 100 लिखना है। तो पहले हमने 100 लिख दिया, यानी कि 100 का कोड क्या है, C। ओके, अब क्या करना है, हमें 10 घटाना है, यानी कि आगे 10 लिख देंगे, तो ये क्या रहा दोस्तों 90 का कोड रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जब हम यहाँ 5 में से 1 घटाया तो हमारा 4 मिला। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ जब हम 50 में से 10 घटाएंगे तो हमें 40 मिलेगा, और जब 100 में से हम 10 घटाएंगे तो 90 मिलेगा। लिखना कैसे है दोस्तों, तो आगे मैं दोस्तों रोमन संख्या संबंधित कुछ क्वेश्चन भी ले आऊँ और मैं रोमन संख्या निकाल के भी बताऊँगा, तो आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों। अब उसी तरह दोस्तों हम यहाँ बात करें, जैसे कि 500, क्या है दोस्तों 500, तो मान के चली जाए हमें 500, हमें लिखना है यहाँ 400, क्या लिखना है दोस्तों 400। तो आप कैसे लिखोगे दोस्तों, 400 लिखने के लिए हमें क्या करना है, पहले 500 का कोड लिखेंगे, तो क्या होता है 500 कोड D होता है, तो हमने दोस्तों D लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। ओके, ये दोस्तों आपको हमेशा याद रहना ज़रूरी है, तभी जाके दोस्तों आप इजीली ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो रोमन संख्या संबंधित। तो जैसा कि 500 कोड हमने D लिख दिया। और हमने क्या किया दोस्तों, 400 बनाना है हमें, तो हमें क्या करना है दोस्तों 100 घटाना है, तो 100 घटाना है, यानी कि आगे C लिखेंगे। इधर नहीं लिखना है दोस्तों C, इधर लिखना है, यानी कि ये C हमने यहाँ लिखा है, ये क्या हुआ दोस्तों 400, तो ये रहा दोस्तों 400 का कोड। अब उसी तरह दोस्तों अब 1000 के लिए बोला जाए, जैसा कि अब दोस्तों उसी तरह जैसे कि आपको बोल दी जाए 900, क्या है दोस्तों 900, तो 900 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे कि 1000 का कोड क्या होता है दोस्तों M, क्या होता है दोस्तों M, तो ये तो हमने M लिख दिया। तो हमें क्या करना है, इसमें से 100 घटाना है, तो हमें लिखेंगे 100 के लिए हम C कोड लिखेंगे। तो ये रहा दोस्तों क्या 900 का क्या रोमन कोड। तो दोस्तों मैं ऐसा आपको क्यों लिखाया, क्योंकि दोस्तों अभी हम जब संख्या का रोमन बनाएंगे तब दोस्तों आपको ये समझने में अच्छी तरह से आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों लिख के बता रहा हूँ। ओके, अब दोस्तों कुछ बेसिक बातें और बताना चाहता हूं, तो वो ज़रूर समझें दोस्तों। अगर आप ये बेसिक नियम समझ जाओगे तो आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन हो रोमन संख्या संबंधित आप बना सकते हो। जैसा कि दोस्तों देखो, मैं छोटी संख्या ले लेता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको बोल दिया जाए दोस्तों कि 19, क्या बोल दिया जाए दोस्तों 19 का हमें रोमन लिखना है, क्या दोस्तों 19 का रोमन लिखना है। तो 19 का रोमन के लिए हमें क्या करना है, इसको तोड़ना आना चाहिए आपको। कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, देखो जैसा कि 10 और +9, तो ये क्या होगा दोस्तों 19 होगा। आपको इसको इस तरह से नहीं तोड़ना है, जैसे कि 10, 5 और 4, इस तरह से आपको नहीं तोड़ना, क्योंकि दोस्तों आप समझो जैसा कि ये 5 है, तो 5 में हम 4 जोड़ेंगे, जैसा कि हम 5 में 4 जोड़ेंगे, तो 4 का जोड़ने का मतलब क्या हुआ, I, तो 4 जोड़ेंगे तो 4 बार तो I आने वाला है नहीं। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस तरह से नहीं तोड़ोगे कभी भी। जैसे कि 19 है तो 19 को हमें इस तरह से तोड़ना है, जैसे कि 10 और 9। ओके, अब देखो जैसे कि हमने 10 तोड़ लिया, 10 और 9 में इसे तोड़ लिया, तो हमें रोमन बनाना है 19 का। तो क्या करना है दोस्तों, जैसे कि 10, तो 10 का रोमन कोड क्या होता है दोस्तों X, तो ये तो लिख दिया हमने X। अब 9 लिखना है, तो 9 लिखने के लिए हमें क्या करना है, मैं अभी बताया दोस्तों, 1 का संबंध किससे 5 से है और 1 का संबंध किससे है 10 से। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको बताया भी हूँ कि 1 का संबंध 5 से है और 1 का संबंध 10 से है। तो देखो जैसा कि हम अभी इसमें से घटाते हैं, यानी कि ये तो हमने लिख दिया 10, तो पहले हमने लिख दिया 10, अब हमें लिखना 9 और, तो हम इधर भी लिख देंगे दोस्तों 10 और 1 घटा देंगे, यानी कि ये रहा 19। तो ये किसका कोड है दोस्तों, रोमन किसका है, ये 19 का। किसका हुआ दोस्तों, ये 19 का हुआ। अगर आप जानते भी हो तो दोस्तों आप जानते हो वैसे 9 का हमारा रेडीमेड हमारे दिमाग में याद रहता है कि 9 का जो रोमन होता है वो ये रहता है, जैसा कि मैं अभी ये लिखा हूँ, तो आप लिख सकते हो। नहीं जानते तो दोस्तों आप बना सकते हो। तो ये बनाने का जो नियम है ये दोस्तों बड़ी बड़ी संख्या में आपको काम आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में आ चुका है।
ओके, तो चलते हैं दोस्तों आगे। और दोस्तों आप ये भी जानो, जैसा कि आपको बोल दी जाए 72, क्या दोस्तों 72 बोल दी जाए। अब इसको हमें किस तरह से तोड़ना है, तो दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको तोड़ना आना चाहिए। किस तरह से तोड़ना, तो देखो यानी कि ये देखो, यानी कि 50 और क्या होगा दोस्तों 20 और क्या होगा 2, तो इस तरह से तोड़ना है। और आपको कुछ नहीं, अब इसका कोड जमाते हुए रोमन संख्या बना लेना है। जैसा कि दोस्तों देखो 50 तो L होगा और 20 का क्या होगा दोस्तों XX, और 2 के लिए क्या लिखेंगे I 2 बार। तो ये क्या रहा दोस्तों, ये रहा क्या 72 का रोमन। क्या हुआ दोस्तों, ये 72 का रोमन रहा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको बड़ी बड़ी संख्या तोड़ना आना चाहिए और आप इजीली रोमन संख्या बना सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैं एक बड़ी संख्या लेता हूँ, फिर हम दोस्तों कुछ संख्या लेंगे और उसका रोमन संख्या आपको निकाल के बताने वाले हैं। तो देखो जैसा कि आपको बोल दी जाए दोस्तों 432, क्या बोल दी जाए दोस्तों 432। तो इसे हमें कैसे तोड़ना है दोस्तों, आप ये देखो कि ये 400 है, तो ये देखो 400 बनाना है। तो मैं अभी जैसे बताया 1 से 5 तक का नियम बताया, क्या बनाया दोस्तों 1 से 5 तक का मैं जैसा कि अभी नियम बताया कि हमें जब 5 से पहले 4 बनाना है तो 5 में से क्या घटाना है, 1 घटाना, जब 4 बनेगा। तो उसी तरह दोस्तों हमें जब 500 में से हम जब 100 घटा देंगे तो क्या बनेगा 400 बनेगा। जैसा कि मैं यहाँ बताया दोस्तों देखो कि 500 में से हमें जब 100 घटाना है तो हमें क्या बनेगा दोस्तों 400 बनने वाला है। तो सीधा सा मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि 1 का संबंध 5 से है और 1 का संबंध 10 से है। उसी तरह 10 का संबंध 50 से है और 10 का संबंध 100 से है। और यहाँ भी याद रख सकते हो दोस्तों 100 का संबंध 1000 से भी है और 100 का संबंध 500 से भी है। तो मैं आपको दोस्तों ये लिखा हूँ जैसा कि 432। तो इसमें क्या करना है, देखो हमें 432 को कैसे तोड़ेंगे। तो देखो पहले हम लिखेंगे दोस्तों 400, ओके, फिर हम लिखेंगे दोस्तों 30। तो 30 के लिए हम 30 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों I 3 बार लिख सकते हैं, ओके, यानी कि X 3 बार लिखेंगे तो भी 30 बनने वाला। जो आप इसका रूल यहाँ से पकड़ोगे दोस्तों 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 तक ही लिख सकते हैं, ओके। और फिर दोस्तों देखो 2, तो ये लिखेंगे 2। तो आपको इस तरह से तोड़ना है, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों ये हमने तोड़ लिया। अब हमें इसका रोमन निकालना है। तो 400 का रोमन तो हमारे पास डायरेक्ट से होता नहीं है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले 500 का कोड हमें याद है, तो हम लिखेंगे दोस्तों D, और इसमें से क्या करना है 100 घटाना है। मैं जैसा कि अभी आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि 500 का संबंध किससे है दोस्तों 100 से हैं और 100 का संबंध 1000 से भी है, ओके। तो 400 बनाने के लिए हम क्या किया 100 घटाएं। उसी तरह 50 में से 10 घटाया तो हमारे पास क्या मिलेगा 40 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ भी यही संबंध है, ओके। तो अब देखो दोस्तों आप, तो D लिख लिया हमने 500 और C लिखा दिया यानी कि 100। तो ये तो रहा 400। अब 30 लिखना है, तो 30 के लिए हम क्या लिख सकते हैं X, यानी कि ये रहा 30, और 2 के लिए हमारे पास दिमाग में रेडीमेड याद रहता है कि ये I। तो ये रहा दोस्तों 432 का रोमन। अब दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझने में आए, ओके। तो चलते हैं दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए। तो दोस्तों अगला पेज में ले लिया हूँ। अब हम दोस्तों कोई भी संख्या मानेंगे। आप भी दोस्तों आपकी मन की इच्छा से कोई भी संख्या मानते हुए उसका रोमन कोड निकाल सकते हो, यानी कि रोमन संख्या में उसे लिख सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों हम पहली संख्या ले लेते हैं, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 239। अब मैं दोस्तों ये 9 वाले आंकड़े वाले संख्या क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यही वो पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज करता है और इनमें हम फंस जाते हैं। तो देखो दोस्तों हमने लिया दोस्तों 239, तो इसे हमें सर्वप्रथम पहले तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है, देखो 200 प्लस 30 प्लस क्या हुआ दोस्तों 9, तो ये रहा 239 को हमने तोड़ लिया। अब आप देखो दोस्तों 200 का कोड तो कोई होता नहीं है, बट मैं एक बार से फिर से लिखता हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझने में आए। देखो दोस्तों I B X L C D M, दोस्तों इसको आप 2-4 बार बोलोगे, 3-4 बार लिखोगे, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अब देखो आपको पता है I यानी कि 1 का कोड है, और B किसका 5 का कोड है, X किसका 10 का है, L 50 का, और C किसका 100 का, और D किसका 500 का, और M है दोस्तों 1000 का कोड, ओके। अब देखो हमें लिखना है दोस्तों यहाँ 200। तो 200 तो हम डायरेक्ट से तो लिख नहीं सकते, तो हम 100 करते हुए जोड़ के इसे 200 बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों C और C, क्योंकि C 2 बार लिखेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 का कोड क्या है दोस्तों C, तो हमने C लिख दिया। अब 30, तो 30 का कोड डायरेक्ट से होता नहीं है, तो हमें क्या करना है दोस्तों 10 जोड़ते हुए 3 बार जोड़ते हुए इसे क्या बना लेना 30 बना लेना। तो ये 10 और ये 10।
अब 9, तो 9 का कोड दोस्तों हमारे दिमाग में रेडीमेड याद रहता है कि आई और एक्स। और वैसे भी दोस्तों अगर आपको याद ना हो तो आप जानते हो पीछे हमें 10 लिखना है और एक आगे लिख देना है, ये क्या होता है 9 होता है। मैं जैसा कि दोस्तों इससे पहले भी बताया हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि एक का संबंध क्या होता है दोस्तों 5 से और एक का संबंध होता है 10 से। तो जब 9 बनाना है तो एक घटाएंगे 10 में से, तो वही मैं यहाँ किया हूँ दोस्तों, जैसा कि 10 में से एक घटाया। ओके, तो ये रहा दोस्तों इसका रोमन। ओके, अब भी दोस्तों आपको समझने में नहीं आया तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें, बस आपको मैं काफ़ी सारी संख्या कराने वाला हूँ दोस्तों, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो अगली संख्या हम लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मान लिया जाए 449। क्या ले लिया जाए दोस्तों 449 ले लिया हमने अगली संख्या। तो हम इसका रोमन संख्या निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम इसे पहले तो तोड़ना है। तो तोड़ना कैसे है दोस्तों, देखो 400 + 40 + 9, इस तरह से हमने तोड़ लिया। अब दोस्तों मैं दोस्तों ये 9 वाला आंकड़ा क्यों कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यही वो संख्या है जिसमें हम फंसते हैं और अच्छे से हम इसे नहीं बना पाते हैं। ओके, तो आप समझने की कोशिश ज़रूर करें दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमें 449 का लिखना है, रोमन में किस तरह से लिखेंगे। तो 400 लिख लिया। अब 400 का तो कोई डायरेक्ट से हमारे पास कोड नहीं है जो हम लिख देंगे, बट मैं दोस्तों आपको ये बता चुका हूँ जैसा कि 100 है और 100 का संबंध किससे होता है 500 से होता है, और 100 का संबंध किससे होता है 1000 से होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब 400 बनाना है तो 500 में से क्या करना है 100 घटाना है। मैं जैसे कि बता चुका हूं दोस्तों, जब 4 बनाना था तो जब हमने 1 घटाया किसमें से 5 में से, उसी तरह दोस्तों हमें जब 400 बनाना है तो 500 में से क्या करना 100 घटाना है। तो हमें पहले क्या लिखना है दोस्तों, 400 बनाने के लिए पहले हमें लिखना 500 का कोड यानी कि डी। 500 कोड क्या है डी, तो हमने लिख दिया दोस्तों डी। अब हमें क्या करना 100 घटाना, तो 100 का कोड क्या है सी, तो हमने आगे लिख दिया सी। तो ये तो बन चुका है दोस्तों क्या 400। अब 40, तो अब देखो दोस्तों यहाँ भी समझो आप 40, तो 40 का कोड तो कोई डायरेक्ट से होता नहीं है। आप दोस्तों इस तरह से लिखे हुए एक्स 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 एक्स, तो ऐसे दोस्तों होता नहीं है, आप जानते हो, क्योंकि 3 बार ही लिख सकते हैं हम, क्या दोस्तों इजली हम 3 बार ही लिख सकते हैं, चौथी बार लिख नहीं सकते। अब दोस्तों देखो तो 400 क्या वो सॉरी 40, तो 40 को हमें कैसे लिखना है दोस्तों, आप देखो मैं यहाँ बताया एक का कोड 5 से संबंध, एक का संबंध 5 से और एक का संबंध 10 से। इसी तरह मैं यहाँ बोला कि 100 का संबंध 500 से है और 100 का संबंध किससे 1000 से। तो अब मैं दोस्तों आपको यहाँ से ये भी बोल देता हूँ कि 10 का संबंध किससे 50 से है और 10 का संबंध किससे 100 से। क्या है 10 का संबंध 100 से, और इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ। ओके, तो अब दोस्तों हमें जब 40 बनाना है, क्या दोस्तों 40 बनाना है, तो 50 में से हम क्या करेंगे 10 घटाएंगे। ओके, जैसे कि हमें 5 बनाना था तो हमने क्या किया 5 में से 1 घटाया, जब जाके हमें 4 बना। तो उसी तरह हमें दोस्तों 50 में से 10 घटाना, तब जाके हमारे पास 40 बनेगा। तो देखो, तो हम पहले क्या लिखेंगे 50 का कोड लिखेंगे। तो 50 का कोड क्या है एल, तो हमने लिख दिया एल, और उसमें से क्या करना है 10 घटाना है, तो ये 10 लिख दिया। तो ये क्या होगा दोस्तों 440। अब क्या बचा हमारे पास 9, तो 9 का कोड हमारे दिमाग में सीधा रेडीमेड याद रहता है दोस्तों आई और एक्स, क्या होता है आई और एक्स, तो ये हमने लिख दिया। ओके, तो ये रहा दोस्तों क्या 449 का रोमन संख्या। तो इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 449 को हम रोमन संख्या में इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी समझने में आ चुका है। अगर दोस्तों अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि इससे बड़ी संख्या लेते हैं हम 519। अब 519 को हमें रोमन में लिखना है 519, तो 510 और 9 में टूटने वाला है। क्या दोस्तों 500 + 10 और +9 में ये टूटने वाला है, तो हमें रोमन कोड लिख देना है दोस्तों। अब 500 का रोमन कोड क्या होता है डी होता है, तो डी लिख दिया। अब 10 का कोड क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स लिख दिया। अब 9 का कोड सीधा हमारे पास रेडीमेड दिमाग में याद होता है दोस्तों आई और एक्स लिख दिया। अगर आपको दिमाग में याद भी नहीं रहे तो हमको क्या लिखना है दोस्तों, मैं बताया एक का 5 से संबंध है, एक का 10 से संबंध है, यानी कि जब हमें 9 बनाना है तो 1 घटाना है 10 में से। तो वही हम यहाँ किए हैं दोस्तों कि 10 में से हमने 1 घटाया तो 9 बन गया। तो ये रहा दोस्तों किसका कोड 519 का कोड, ये रहा 519 का रोमन। क्या रहा दोस्तों 519 का रोमन। अगली संख्या लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम ले लेते हैं दोस्तों 598 ले लेते हैं। क्या दोस्तों 598 ले लेते हैं। अब इसको रोमन में लिखना है, तो कैसे तोड़ना है 500 + 90 + 8, तो ये हमने इसे तोड़ लिया। अब देखो दोस्तों 500 का कोड क्या है डी, तो हमने डी लिख दिया। अब 90, तो 90 का कोड तो डायरेक्ट से होता नहीं है, तो ये किसके नज़दीक है 100 के नज़दीक, तो हमने 100 लिखना है, तो 100 लिख लिया। और 90 लिखना है, 90 बनाना है, तो हमने 10 घटा लिया, तो ये बन गया 90। अब 8 के लिए पहले क्या लिखेंगे दोस्तों हम 5 लिखेंगे यानी कि बी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों आई आई आई, तो ये रहा 8। और वैसे भी दोस्तों 8 तक तो 1 से 10 तक तो हर किसी को रोमन कोड डायरेक्ट से याद रहता है, तो आपको चिपका देना है। तो जैसा कि हमने बी आई आई ये लिख दिया, तो ये किसका ये जो रोमन होगा ये किसका होगा रोमन दोस्तों 598 का। तो आगे देखो, अब
जैसा कि अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 699, और यही वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एनटीपीसी वाली एग्जाम में पूछा है। क्या दोस्तों, एनटीपीसी वाली एग्जाम में पूछा है। तो हमें इसको कैसे लिखना है रोमन में, तो देखो हमें इसे पहले तोड़ना है, तो यानी कि 600 प्लस 90 प्लस 9, तो ये हमने इसे तोड़ लिया। अब 600, तो 600 का रोमन क्या होता है दोस्तों, हमें पता है 600 का रोमन कोई होता नहीं है, तो हमें बनाना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले हम लिखेंगे 500 यानी कि डी, और फिर लिखेंगे सी यानी कि 100, तो ये क्या होगा 600। अगर हमें 400 बनाना होता तो सी को आगे लिख देंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, जैसे ही डी से हम आगे सी लिख देंगे तो ये क्या होगा 400 होगा, और 500 के पीछे हमने सी लिख दिया यानी कि 600। अब 90, तो 90 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के नज़दीक है तो पहले 100 का कोड लिखेंगे जैसे कि सी, और सी में से हमने 10 घटा दिया यानी कि 100 में से 10 घटा दिया 90। उसी तरह 9, तो 9 का तो हमारे दिमाग में सीधा रेडिमेंट याद रहता है, तो हम लिखेंगे आई और एक्स। और नहीं भी याद रहे तो दोस्तों आई तो 10 तो हम लिखेंगे ही, और 1 घटा लेना है। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, 1 का संबंध 5 से और 1 का संबंध 10 से। ओके, 10 का संबंध 50 से और 10 का संबंध 100 से। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी समझने में आ चुका है। अब दोस्तों हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि 789। क्या होगा दोस्तों 789, तो इसका हमें रोमन बनाना है। तो कैसे करना है दोस्तों, इसे तोड़ना है पहले। तो हम तोड़ेंगे दोस्तों 700 प्लस 50 प्लस 23 प्लस 9, तो ये हमने इसे तोड़ लिया। अब हमें इसका रोमन लिखना है। तो 700, तो पहले 700 किसके नज़दीक है, 500 के, तो 500 के नज़दीक है तो पहले तो डी लिख लिया। डी लिखने के बाद हम 2 बार और लिखना है, तो सी, तो ये क्या हुआ 100 यानी कि 100 यानी कि 700। अब 50, तो 50 का कोड क्या है दोस्तों, एल। ओके, अब 30 का कोड क्या है, एक्स यानी कि ये हुआ 30, और 9 का हमारे दिमाग में सीधा रेडिमेंट है तो आई और एक्स। तो ये रहा क्या, ये रहा 789 का रोमन। तो ये रहा 789 का रोमन। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझने में आ चुका है। उसी तरह दोस्तों आपको बोल दिया जाए कि 889, क्या दोस्तों 889, इसका रोमन निकालना है। तो पहले हमें तोड़ना है इसे। कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, देखो मैं दोस्तों यहाँ ही आपको तोड़ के बता रहा हूँ, ऐसा एग्जाम होना है आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना, आपको डायरेक्ट से लिखना है। जैसा कि मैं इसका ही लिख के बताता हूँ दोस्तों डायरेक्ट से। जैसे कि 800, तो हमें पता है कि 500 के पीछे 3 बार तक हम लिख सकते हैं 100। ओके, तो हम जैसा कि 500 कोड लिखेंगे पहले, तो डी तो रहा 500, अब सी यानी कि ये रहा 800। अब 800 तो 80 यानी कि 50 के पीछे 3 बार लिख सकते हैं हम। तो पहले 50 का कोड लिखेंगे एल, फिर 3 बार क्या लिखेंगे एक्स। तो ये रहा क्या दोस्तों 80, और 9 तो आई और एक्स। तो ये रहा दोस्तों किसका कोड 889 का रोमन। क्या हुआ दोस्तों, ये 889 का रोमन हुआ ये। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझने में आ चुका है। दोस्तों अब मैं 1 या 2 ऐसी संख्या ले लेता हूं जिसके पीछे वो 4 हो, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। देखो जैसे कि हम संख्या मान लेते हैं 994। ओके, हमने 994 मान लिया। तो पहले तो हमें इसे तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे, देखो दोस्तों 900 ओके प्लस 90 प्लस क्या होगा दोस्तों 4, ये हमने इसे तोड़ लिया। अब हमें इसको रोमन में बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखो 900 का तो कोई डायरेक्ट से कोड होता नहीं है, बट मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों 1000 का कोड क्या होता है, एम होता है। तो हम लिखेंगे दोस्तों एम। अब हमें 900 बनाना है तो क्या करना है, 100 घटाना है। तो हम लिखेंगे दोस्तों सी लिख लेंगे, क्योंकि 100 का कोड क्या होता है दोस्तों सी होता है। तो हमने ये सी लिख लिया। तो ये तो बन चुका है दोस्तों 900। अब 90 बनाना है, तो 90 का कोड तो कोई होता नहीं है, बट हमें ये जरूर पता है दोस्तों 100 का कोड क्या होता है दोस्तों सी होता है। तो हमने पहले सी लिख लिया। और जब 90 बनाना है तो हमें क्या करना है, 10 घटाना। तो आगे हमें क्या लिखना है दोस्तों, एक्स लिखना है, यानी कि 10 का कोड लिखना है। और उसी तरह देखो 4, तो 4 का कोड तो दोस्तों डायरेक्ट से होता नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, पहले 5 लिखेंगे और आगे 1 लिख देंगे। तो ये क्या बन चुका 4। तो ये क्या रहा दोस्तों 994 का रोमन संख्या। ओके, क्या रहा दोस्तों, ये 994 का रोमन संख्या हुई। अब हमें दोस्तों याद भी नहीं हो तो हम बना सकते हो, जैसे कि 5 में से क्या घटाया दोस्तों, हमने 1 घटाया। क्या घटाया दोस्तों, 5 में से 1 घटाया तो क्या बना 4 बना। उसी तरह 100 में से हमने 10 घटाया तो 90 बना, और 1000 में से जैसे 100 घटाया तो क्या बना दोस्तों 900 बना। तो ये रहा दोस्तों 994 का रोमन। अब दोस्तों एक बार से फिर से मैं आपको बताता हूं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। मैं बताया दोस्तों आपको 1 का संबंध 5 से है और 1 का संबंधी दोस्तों 10 से है। ओके, और 10 का संबंध क्या है दोस्तों 50 से है, और 10 का संबंधी दोस्तों 100 से है। और उसी तरह दोस्तों 100 का संबंध क्या है 500 से है, और 100 का संबंधी दोस्तों 1000 से है। ओके, कैसे हुआ दोस्तों, फिर दोबारा से समझो। जब हमें 4 बनाना है तो 5 में से 1 घटाना है, और जब हमें 9 बनाना है तो 10 में से 1 घटाना है। उसी तरह दोस्तों जब हमें 40 बनाना है तो 50 में से 10 घटाना है, 100 में से हमें क्या करना है 10 घटाना है। ओके, और जैसे कि हमें 400 बनाना है तो क्या करना है 500 में से हमें 100 घटाना है। और उसी तरह जब हमें 900 बनाना है तो हमने क्या किया दोस्तों 1000 में से 100 घटाया। तो ये दोस्तों आप जरूर याद रखें।
और एक और संख्या ले लेता हूँ दोस्तों। देखो जैसे हम ले लेते हैं 784, क्या ले लेते हैं दोस्तों 784। अब इसका हमें रोमन बनाना है। ओके, तो देखो पहले हमें इसे तोड़ना है, तो हम डायरेक्ट से तोड़ सकते हैं दोस्तों, जैसा कि 700 प्लस 80 प्लस 4, ये हमने तोड़ लिया। अब दोस्तों अब देखो दोस्तों 700 है, तो 700 का तो दोस्तों कोई डायरेक्ट से रोमन होता नहीं है, तो हमें बनाना होगा। तो पहले हमें ये देखना है किसके नज़दीक है। तो आप कहोगे भाई 500 के, तो पहले 500 कोड लिखेंगे यानी कि डी, और फिर 100 दो बार लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये सी और सी, ये बना यानी कि क्या 700। अब दोस्तों हमें 80 लिखना है, तो 80 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 50 के नज़दीक है तो पहले 50 का कोड लिखेंगे यानी कि एल, और 3 बार लिख सकते हैं दोस्तों एक्स एक्स एक्स, यानी कि ये 10 के कोड है, यानी कि ये क्या हुआ दोस्तों 80। और 4 के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों आई और बी, क्योंकि दोस्तों 5 में से 1 घटा देते क्या बना 4 बना। ओके, जैसा कि मैं यहाँ बता चुका हूँ दोस्तों, तो आपको ये संबंध जरूर याद रखना है। अब दोस्तों आप कहेंगे भाई हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर लास्ट में अभी एक वीडियो चला रहा हूं, तो आप वहां से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या कोई सी भी संख्या मानते हुए आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं दोस्तों उस वीडियो की ओर। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो देखो जैसा कि मैं ये पीडीएफ चला रहा हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ से कोई सी भी संख्या उठाना है आपको, और क्या करना है पहले आपको अपने आप से कोई संख्या लिखना है और उसका रोमन बना लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप या तो यहाँ से इस पीडीएफ के जरिए आप मिला के देख सकते हो क्या हमने बनाया जो सही बनाया है या नहीं बनाया। ओके, तो मैं दोस्तों इसे स्लाइड कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेते हुए आप अपने आप से दोस्तों संख्या जरूर बनाएं, ज़रूर बनाने की कोशिश करें दोस्तों, उससे क्या आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं दोस्तों इसे स्लाइड कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से बाकी में कुछ सीखने को मिले, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपका कमेंट हमें मोटिवेट फील करता है, तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें। तो मैं दोस्तों इसको जल्दी जल्दी से स्लाइड कर देता हूँ। तो आप क्या करें दोस्तों, जो भी संख्या का आपको रोमन बनाना है आप पहले अपने आप से बनाएं, कोई सी भी संख्या लिखें, उसके बाद दोस्तों हो सके तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हो क्या हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। ओके, तो आप जरूर बनाने की कोशिश करें दोस्तों। तो आप दोस्तों यहाँ से कोई सी भी संख्या उठाएं आपकी इच्छा के अनुसार, और आप बना के देख सकते हो, उससे क्या दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप दोस्तों ज़रूर बनाएं। अगर दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से बाकी में कुछ सीखने को मिले, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों आप यहाँ से कोई सी भी संख्या उठाना और उससे दोस्तों आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो आप ज़रूर कोशिश करना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, तो जैसा ही दोस्तों मैं ये पूरी चला दिया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं जो ये समझाया हूँ बाकी में सब कुछ समझने में आ चुका होगा, और कमेंट जरूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो आप क्या करें दोस्तों, यहाँ से कोई सी भी संख्या उठाना और आप अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि आपकी रोमन संख्या की प्रैक्टिस होए। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।